बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल STG4 में। और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं इतिहास। दोस्तों, इतिहास में हम लोगों ने 4-5 वीडियो ऑलरेडी कर रखा है और उसमें प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं हम लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, जब मैंने प्राचीन भारत बताया था कि प्राचीन भारत को 3 संदर्भों में देखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को रखते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका दूसरा संदर्भ जो आदिऐतिहासिक था, जिसे हम लोग इस रूप में जानते हैं कि आदिऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्यों से उसकी जानकारी मिलती है, उसकी लिपि भी मौजूद होती है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करते हैं, जो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, क्योंकि पहली बार इस सभ्यता के अंतर्गत कांस्य का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि पाषाण काल में पत्थरों के औजार इस्तेमाल होते थे। उसके बाद ताम्र पाषाण काल एक आता है, जहाँ पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य, जिसको आप लोग जानते हैं, कांस्य, तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य के प्रयोग के उपयोग के कारण। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, या फिर इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार नगरों का विकास देखा गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः नगरों पर ही आधारित थी। इसके उपयुक्त नाम की चर्चा करें अगर, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन इसके उपयुक्त और महत्वपूर्ण नाम को देखें तो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि पुरातत्व में एक परंपरा है कि प्रथम स्थान, किसी सभ्यता का प्रथम स्थान जो खोजा गया है, उसी के नाम पे पूरी सभ्यता को रखा जाता है। तो इसका सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। 1921 में दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की गई पहली बार। उसके बाद इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता किया गया। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर 2 मत है, एक विदेशी मत है और एक देशी मत है। विदेशी मत में मुख्यतः एम व्हीलर या गार्डन चाइल्ड की बात कर सकते हैं हम लोग। एम व्हीलर और गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के लोगों ने बसाई थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा किया गया। और इस बात के लिए वो लोग साक्ष्य देते हैं कि अनागार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों में समानता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में चीन की हांगहो नदी घाटी सभ्यता, दजला फरात मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये विश्व के पुराने सभ्यता है। इसके अलावा मिस्र की नील सभ्यता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इन 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में सबसे बड़ा और सबसे विकसित कोई सभ्यता थी तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो विदेशी मत के अनुसार अनागार की समानता को देखते हुए एम व्हीलर और गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया के लोगों ने बसाया था। लेकिन देशी मत इससे सहमत नहीं है, क्योंकि देशी मत का मानना है कि जो बलूची संस्कृति थी, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बलूचिस्तान है,
वहाँ की संस्कृति, बलूची संस्कृति और राजस्थान की सोथी संस्कृति, इन्हीं का विकास हुआ और बाद में यह विकसित होकर एक बड़ी सभ्यता का निर्माण करते हैं। और जो देसी मत है वो बताते हैं कि हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग दिखता है। वहीं मेसोपोटामिया के अगर लिपि की बात करें तो वह लिपि कैसी थी? वह लिपि किलाक्षर लिपि थी। मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर थी, जबकि हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। तो यह अंतर महत्वपूर्ण है और इस अंतर को बताते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत ने विकसित सिंधु घाटी सभ्यता या भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने नहीं किया था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के 4 महत्वपूर्ण स्थल, यानी अगर सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हो चुका है और यह विश्व की तत्कालीन सभ्यताओं में विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। अब इसके चौहद्दी की बात की जाए, इसके विस्तार की बात की जाए तो उत्तर में जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में एक जगह है मांडा, जो कि चिनाब नदी पे है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, यह प्रवरा नदी पे है और ये महाराष्ट्र में है। इसके सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के तट पर, और यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी स्थल की बात की जाए तो यह है सूतका गैंडोर, जो कि दास्क नदी पर है और ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में। तो ये 4 महत्वपूर्ण स्थल जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को समझा जा सकता है। उत्तरी मालदा, चिनाब नदी, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, प्रवरा नदी, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, हिंडन नदी और पश्चिमी स्थल सूतका गैंडोर, दास्क नदी पे। दोस्तों, एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ और आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका विस्तार जो था त्रिभुजाकार था, लेकिन एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ यह आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण में विस्तार की लंबाई क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है वो 1100 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है, 1600 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थल को हम लोग देख लेते हैं। इससे जुड़े 7 महत्वपूर्ण स्थल को पढ़ते हैं जो किसी भी पीसीएस एग्जाम या किसी भी महत्वपूर्ण कॉम्पिटेटिव एग्जाम से प्रश्न यहां से बार बार आते हैं। तो इन 7 स्थल को देखते हैं। पहला है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चानूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धौलावीरा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धौलावीरा। दोस्तों, ये एक क्रम के अनुसार है। देखिए कैसे। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब क्षेत्र में है और इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात की जाए तो यहाँ एक बृहत अन्नागार मिलता है, श्रमिक आवास मिलता है, अनाज कूटने का चबूतरा, ताबूतों के सावधान के साक्ष्य जिसमें कब्रिस्तान R37 और सिमेट्री H महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? अन्नागार, श्रमिक आवास, अनाज कूटने का चबूतरा, ताबूतों के सावधान के साक्ष्य जिसमें
कब्रिस्तान R37 और सिमेट्री H महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे 1921 में इसका खोज पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में दयाराम साहनी द्वारा किया जाता है और यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य ये प्राप्त हुए हैं। वहीं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान वाले क्षेत्र, पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो का खोज किया गया 1922 में। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता 1921 में और 1922 में मोहनजोदड़ो इसके खोजकर्ता थे राखल दास बनर्जी। यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें महत्वपूर्ण है स्नानागार, मानव कंकाल, मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य और घोड़े की मृण मूर्ति यानी कि घोड़े की मिट्टी की मूर्ति। तो मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में जिसका खोज हुआ था यह पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है और राखल दास बनर्जी द्वारा इसका खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण स्नानागार, मानव कंकाल, मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य और घोड़े की मृण मूर्ति। तीसरा स्थल है चानूदड़ो। दोस्तों चानूदड़ो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है। तो सिंध क्षेत्र में दो मोहनजोदड़ो और चानूदड़ो पे यहाँ पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में चानूदड़ो इसका खोज 1931 में होता है एनजी मजुमदार द्वारा। इसके खोजकर्ता का नाम है एनजी मजुमदार और चानूदड़ो का खोज होता है 1931 में। यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य जो प्राप्त हुए वो है वक्राकार ईंटें, कंघा, इसके अलावा अलंकृत हाथी की मृण मूर्ति। ये तीन महत्वपूर्ण साक्ष्य चानूदड़ो से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा भारत के राजस्थान में है। 1951 में अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा का खोज किया जाता है। कालीबंगा सरस्वती घाघरा या दृष्टद्वती नदी पर स्थित है। कालीबंगा तीनों में से कोई एक हो सकता है ऑप्शन में, इसलिए तीनों नाम याद रखेंगे, सरस्वती, घाघरा और दृष्टद्वती के तट पर कालीबंगा है जो कि राजस्थान भारत में है। 1951 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई है। यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगा से तीन महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चूड़िया जिसमें काली चूड़िया महत्वपूर्ण है और इसके अलावा अग्नि वेदिकाएं। नेक्स्ट है लोथल गुजरात भारत में है और यह भोगवा नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पे है। 1954 में आर एस राव द्वारा 1954 में लोथल का खोज किया जाता है जो कि भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात भारत में। यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं गोदीवाड़ा, धान की भूसी और खिलौना। तो लोथल से महत्वपूर्ण स्थल गोदीवाड़ा, महत्वपूर्ण साक्ष्य गोदीवाड़ा, धान की भूसी और खिलौना। दोस्तों ये गोदीवाड़ा जो है ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है गोदीवाड़ा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, प्रश्न कभी कभी इससे जुड़ा हुआ आते रहता है। नेक्स्ट है बनावली हरियाणा जो कि भारत का एक राज्य है। बनावली हरियाणा क्षेत्र में है। 1974 में इसका खोज आर.एस. बिष्ट द्वारा किया जाता है। 1974 में बनावली का खोज आर.एस. बिष्ट द्वारा किया जाता है। वहां से महत्वपूर्ण जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो अच्छे किस्म के जौ, खिलौने वाले हल और पहिया प्राप्त होता है। बनावली से तीन महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हुए हैं, अच्छे किस्म के जौ, खिलौने वाले हल और पहिया। सातवां हमारा स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा भी गुजरात में है जो कि भारत का एक राज्य है। 1985-90 के दौरान आर.एस. बिष्ट के द्वारा ही इसका खोज किया गया था। यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए वो है शैलकृत जलकुंड और ये जलकुंड बहुत बड़ा था। ऐसा लगता है ये किसी धार्मिक आयोजन के लिए इसका उपयोग होता था। इसके अलावा स्टेडियम और साइन बोर्ड। तो धौलावीरा से तीन महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए, शैलकृत जलकुंड, स्टेडियम और साइन बोर्ड। देखिए दोस्तों बनावली और धौलावीरा दोनों का खोज आर.एस. बिष्ट द्वारा किया गया। बनावली का खोज 1974 में जबकि धौलावीरा का खोज 1985 से 90 के बीच में किया गया। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जिसका कुछ अर्थ भी होता है।
जिससे कि प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। और एक है धौलावीरा। धौलावीरा का अर्थ है वीरा का कुआं। वीरा का कुआं। दोस्तों इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण स्थल है जिससे प्रश्न जोड़कर पूछा जाता है। जैसे कौन सा स्थल किस जगह पे है, तो उसको हम मैप पे देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। और आप लोग भी जरूर इन सारे स्थलों को अपने कॉपी पे भारत का मैप बनाकर और सारे स्थलों को उस पे दिखाएंगे मैप के सहारे, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। आइए दोस्तों मैप के सहारे समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों को। दोस्तों ये हो गया भारत, जो हरे रंग से आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का क्षेत्र है। ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ऊपर में हरा रंग से ऊपर ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये नेपाल भूटान। और यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा पाकिस्तान का क्षेत्र और उसके ऊपर अफगानिस्तान का क्षेत्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अफगानिस्तान में, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी अफगानिस्तान में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सुरतुघई, मुंडीगक। पाकिस्तान में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। ये वाला क्षेत्र हो गया बलूचिस्तान, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका पंजाब, और ये वाला क्षेत्र हो गया सिंध। तो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर 2 महत्वपूर्ण स्थल है, मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर। पंजाब वाले क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा। पाकिस्तान वाले पंजाब में एक महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा। ये रहा सिंध क्षेत्र। सिंध क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण स्थल है, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, आमरी और कोटदीजी। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, आमरी और कोटदीजी, ये हो गए पाकिस्तान के स्थल। अब भारत में देखिए, भारत में सबसे पहले एक स्थल यहाँ है जम्मू कश्मीर में, मांडा। उसके नीचे आएंगे तो पंजाब में संघोल और रोपड़ 2 महत्वपूर्ण स्थल है पंजाब में, संघोल और रोपड़। पंजाब से थोड़ा सा नीचे आएंगे हरियाणा में, तो हरियाणा से महत्वपूर्ण स्थल है राखीगढ़ी, मिताथल और बनावली। 3 महत्वपूर्ण स्थल है, राखीगढ़ी, मिताथल, बनावली। पंजाब में 2 है, संघोल और रोपड़। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये राजस्थान का क्षेत्र है, और राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा। राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा। राजस्थान के नीचे आएंगे गुजरात में, तो गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऊपर वाला हिस्सा कच्छ का क्षेत्र और नीचे वाला हिस्सा खंबात का क्षेत्र। तो कच्छ के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण स्थल, धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा। धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है यह है खंबात का क्षेत्र। खंबात के क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण स्थल है, लोथल, रंगपुर, रोजदी, बगतरा। इसके अलावा एक स्थल महाराष्ट्र में है जिसे दैमाबाद कहा जाता है, दैमाबाद। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। आशा है कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे। इसको आप दोबारा कॉपी पे या किसी पेज पे भारत का नक्शा बनाकर सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों को दर्शाए। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नगर योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं को और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, और उसके बाद इनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे।
अभी के लिए धन्यवाद।